मन में बोलते रहिए और इसका हाथ को देखते रहिए। देयर इज ए 4। मन में बोले रिपीट कीजिए 2646 2646। कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म्स होते हैं जो अनबिलीवेबल लगते हैं जब हम उनको देखते हैं, और कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म्स होते हैं जब हम उन्हें देखते हैं तो कई बार सोशल मीडिया पे तो हम ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं मानूंगा जब तक मेरे साथ नहीं होगा। वैसा ही एक आर्ट फॉर्म मेंटलिज्म है। मतलब मेंटलिज्म के वीडियोस हम जब भी देखते हैं तो लगता है यार ये कुछ तो ट्रिक है इसके अंदर, अपन नहीं मानेंगे कि ये है। हाँ। और दूसरी चीज कि एक पैशन होता है लोगों में इसको सीखने का, जानने का। मतलब जनरली देखा जाता है कि अपनी उम्र के लोग भी हाँ। पैशनेट नहीं हो पाते हैं कई बार, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं अपने पैशन को पूरा करने के लिए, अलग अलग हॉबीज के लिए। मतलब मैं तो वर्क एथिक सीखना चाहूंगा। ऐसे ही हमारे साथ में आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हरीश यादव जी। स्वागत है सर आपका। आपको बता दें कि हरीश सर रिटायर्ड बैंकर हैं। चीफ मैनेजर की पोजीशन से वो रिटायर हुए हैं। उसके बाद में आपको लगेगा कि यार इतना काम कर लिया उतना ही इनफ है, नहीं। सर ने 53 बुक्स लिखी है। मेजरली अपने आप को वो कहते हैं कि साइंस कम्युनिकेटर हैं। वो साइंस के बारे में किताबें लिखते हैं, और मैजिक एज अ हॉबी जो उन्होंने शुरू करा था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, सीखा मेंटलिज्म। हाँ। मतलब रिटायरमेंट की एज के बाद में सर ने मेंटलिज्म करना सीखा, परफॉर्म करना सीखा, स्टेज परफॉर्मेंसेस करे, और आज पूरी देश दुनिया में जा जाकर सर परफॉर्म करते हैं और सिखाते भी हैं। तो सर स्वागत है एक बार फिर से आपका, और थैंक मैं यू। चाहूंगा कि आप थैंक यू अपने बारे नीलेश में जी। थोड़ा बताएं। नीलेश जी, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई जयपुर के ही पास में एक छोटा कस्बा है काला डेरा, करीब 40 किलोमीटर, उसी कॉलेज से हुई है। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरी नौकरी लग गई और अनफॉर्चुनेटली नौकरी लगने के शायद साल भर के अंदर ही हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। आई वाज द सोल अर्निंग मेंबर एट दैट टाइम। तो नौकरी भी मजबूरी थी, करना था, सभी को परिवार को चलना था, करना था। और उसके बाद में फिर मैंने एमए किया। तो ये तो मेरी पढ़ाई की बात है। और बैंक में मैं आ गया था शुरू में। बैंक में नौकरी करते करते धीरे 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 हम एज ए क्लर्क मैंने ज्वाइन किया था, कैशियर। उस क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट हुआ करती थी और बीएसआरबी का फर्स्ट बैच था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का हमारा फर्स्ट बैच था उस समय। और ईश्वर की दया से ऑडिट में थे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की गंदी आदतें होती हैं, तो हमने काफ़ी कस्टमर्स के फ्रॉड और बैंक एम्प्लॉयज़ के फ्रॉड भी काफ़ी पकड़े अपने ज़माने में उस समय। अच्छा, मतलब आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। एक तो आपका वर्क एथिक जो है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले क्या है। दूसरा, एक मैजिक और मेंटलिज्म आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है। जी। मतलब लोग है ना, आप कहीं भी जाएंगे अपन एक मैजिक, और बचपन से फैसिनेशन रहता है। मतलब मुझे ऐसे याद है कि बचपन में कभी शहर में कोई जादूगर आता था तो इतना वो हाँ। एक्साइटमेंट होता था कि जादूगर आएगा तो शो देखने जाएंगे। मेरा तो पहला जो एक्सपीरियंस था मैजिक से, तो एक सर बिस्किट आते थे, उसमें ना छोटे से मतलब कुछ टूल्स आते थे जिससे आप छोटा सा मैजिक दिखा सकते हो कि आपका अंगूठा कट गया या फिर आपने उंगली जी। गायब कर दी। हाँ। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस अभी वो भी था। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में अभी भी निकालते हैं, हाँ। अभी भी तो निकालता मेरे हूँ को मैं। बहुत फैसिनेटिंग लगती थी वो चीज हाँ, कि यार ये कितना कूल है कि मैं अपने दोस्तों में ना ऐसा हाँ, ये करूंगा, तो उनको लगा कि यार ये इसने कैसे हाँ। सीखा यार। हाँ, तो मेरा देखिए, एक्सपीरियंस वो था। मैजिक आर्ट ही ऐसी है। मैजिक सबको अट्रैक्ट करता है। मैजिक की खास बात ये है कि 5 साल के बच्चे से लेके 90 साल तक का आदमी खूब उसको हाँ। एंजॉय करेगा। दूसरी जो हमारा फिल्में हैं या और कोई चीज़ें हैं, उनमें जो अभद्रता या कोई चीज़ ऐसी है, मैजिक आप सहपरिवार बैठ के देख सकते हो। हाँ। आराम से एंजॉय कर सकते हो। मैंने हमारे अच्छे मैजिशियन यहाँ पे आए हुए थे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को और गहलोत जी को इतने ठाके लगा के हंसते हुए देखा है मैजिक के दौरान। जब वो मैजिक देख रहे होते हैं हाँ। तो ठाके लगा के हंसते हुए मैंने वसुंधरा जी को देखा है। तो शी वाज एंजॉयिंग कंप्लीटली। तो हर आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ी पोस्ट को, हाँ। चाहे वो कम उम्र का हो या ज्यादा पोस्ट का हो, मैजिक अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। हाँ। और मैजिक की यही कला है।
अब मैजिक क्या है? जब कुछ अचंबा हो गया, कुछ नया हो गया जिसको आप देख नहीं पाए, उसी को तो हम मैजिक बोलते हैं कि यार इसकी जादू है। अब जादू क्या है? आपकी आवाज में भी जादू हो सकता है, आपके नृत्य में भी जादू हो सकता है। जादू सब जगह ही है हमारे चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि जादू सिर्फ कला का, स्टेज का ही है। जादू सभी के लिए है, लेकिन स्टेज का जो मैजिक है या उसके और जो विभिन्न प्रकार हैं, वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े सबको अट्रैक्ट करती है। मैं आपकी मैजिक की जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस तरह से जादू आपकी जिंदगी में आया और आपने किस तरह से उसको अपनाया और आप किस तरह से लोगों को लुभा पाए अपने कला से। मैं कहूँ तो मेरी शादी जादू की वजह से हुई। कैसे? हाँ, जो मेरे चाचा ससुर, वो बिजली बोर्ड में मैजिशियन राणा यादव के नाम से, रामनारायण यादव नाम था, लेकिन वो मैजिशियन राणा यादव के नाम से शो दिया करते थे, कॉमर्शियल शो देते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कालाडेरा और कालाडेरा के पास चोमू कस्बे में मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे उस समय, तो वो वहाँ शो देने आए हुए थे। तो बीइंग ए यादव, उन्होंने हमें इनवाइट किया, और वैसे भी स्कूल में हेडमास्टर छोटे शहर में क्या आप गिने चुने लोग होते हैं जिनको आप इनवाइट करते हैं एज ए वीआईपी। तो वहाँ उनसे मुलाकात वगैरह हुई, ये हुआ। तो फिर वो मुलाकात धीरे धीरे बढ़ते एक पारिवारिक रिश्ते में बदल गई। तो मेरी ससुराल पक्ष में हैं जो जादूगर रहे हैं, मेरे सगे साले साहब रहे हैं, वो अलग शो करते थे, मेरे चाचा ससुर अलग शो करते थे। और वहीं से जादू, ये समझिए कि हमें देखने को मिला। मतलब जैसे आपने कहा कि बचपन में हमने भी जादू थोड़े बहुत देखे होंगे, लेकिन जो जादू का मेन जो शुरुआत हुई वो वहां से हुई। और वो अच्छे शो करते करते जब वो जैसे सीनियर पोस्ट होते गए तो उनके शो कम होते गए, बंद होते गए, क्योंकि आपके पास कई रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो उनके परिवार में बच्चों ने कोई इतना नहीं दिखाया उत्साह कि वो जादू का आगे बढ़ाए, वो दूसरी लाइन में लग गए। तो कहीं बात करते करते हमें लगा कि मैं जादू सीख सकता हूँ, उनको लगा कि ये जादू इनको सिखाया जा सकता है। तो धीरे धीरे उन्होंने छोटी मोटी ट्रिक हमें सिखानी शुरू करी। एकदम सब चीज नहीं सीख सकते आप। तो और सीखना भी, सिखाया भी नहीं जाता है एकदम, आप एकदम बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते कि, तो वो कला नहीं है आप सीख पाओगे। आप भेद सीख पाओगे लेकिन आप कला को नहीं सीख पाओगे। तो मुझे अभी अभी अच्छी तरह याद है कि वो कैसे वो अपने उपकरणों को साफ करना, उसको मेंटेन करना। मैं शुरू में नया था, जब मैंने दिखाया को झट से पैक कर देता था। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इनको साफ रखिए, इनको मेंटेन कीजिए, अच्छी तरह पैक कीजिए, दोबारा काम आए, खराब हो जाएगा। ऐसे फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं जादू में निकालते हैं, तो वो बड़े कीमती होते हैं और बड़े नाजुक होते हैं। अगर आपने उनको ढंग से यूज नहीं किया तो वो आपका कीमती फ्लावर खराब हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि जादू के उपकरण को कैसे काम में लेना है और जादू को कैसे काम लेना। तो इस तरह मेरी जादू की शुरुआत उनसे धीरे धीरे सीखते हुई। धीरे धीरे बैंक की जो फेयरवेल पार्टियां या और कोई दूसरी पार्टियां होती थी हम लोगों की, तो वहाँ हमारे दोस्त थे, वहाँ उन्होंने हमें कहा कि यार आप क्या करो। तो बैंक से ही शुरुआत हुई जादू के शो की, और छोटी मोटी पहले पार्टियों में करते रहे। तो आराम से 2-4 साल इसी में निकल गए थे। फिर एक बार मैं अम्बावाड़ी ब्रांच में था, तो हमारे सीएमडी का दौरा हुआ, चेयरमैन का, हमारी ब्रांच में। तो उनके साथ हमारे जनरल मैनेजर भी थे और ब्रांच मैनेजर वगैरह तो खैर थे ही। तो जनरल मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू कराते समय, इंट्रोडक्शन कराते समय कहा कि ये हैं, और उस समय मैं स्केल 1 ऑफिसर हो गया था, तो ये स्केल 1 ऑफिसर हैं और ये जादू भी करते हैं। तो सीएमडी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा आप इनको बैंक के लिए काम में क्यों नहीं लेते, करते हैं तो। प्रमोशन के लिए। हाँ, बैंक के प्रमोशन के लिए। तो बस उनका तो इतना कह के चले गए वो। फिर जीएम साहब हमारे पीछे पड़ गए कि नहीं आपको शो करना है। तो हालांकि मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था स्टेज शो का, लेकिन तब मैंने 2.5 घंटे के 2 स्टेज शो, पूरे इल्यूजन शो, जिसको आप इल्यूजन शो बोलते हैं, लड़के को काटना, हवा में उड़ाना, बंद बक्से में से निकालना, टेम्पल मिस्ट्री, ये सब मैंने किए हुए हैं। ये सारे मैंने किए। उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, या मेरे परिवार था, भतीजे भतीजी थे, तो उनको साथ में लेके हमने 2.5 घंटे के 2 शो किए। और हाँ, और बाकायदा पास छपे थे, उसके अखबार में छपे थे, पास छपे थे। और उस जमाने में राजस्थान पत्रिका ने मुझे 11,000 रुपए का एज ए चेक भी प्रेजेंट किया था।
या तोहफा के रूप में, तो वो हमारी जादू के मान लीजिए कि पहली बड़ी कमाई थी उस ज़माने में। ये बात है करीब 2004 के आसपास की बात है। मेरे को ऐसा याद है मेरा बचपन का एक्सपीरियंस, जो मेरे शहर में जादूगर आया था तो बड़े एक्साइटेड थे सारे, मतलब जो दोस्त देख करके आ गए थे वो बता रहे थे कि ऐसे लड़की को हवा में उड़ा करके हमारे सामने ऐसा अलग कर दिया और ये कर दिया। मतलब उस समय तो इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। मैं जब देखने गया ना तो मेरी सीट आ गई थी, तो वो एक कॉल आउट करते हैं ऑडियंस में से किसी एक को कि कोई आ जाओ, बच्चे कोई बुलाते हैं जनरली, मैं आगे बैठा था तो मुझे बुला लिया और मैं गया वहां पर, तो उन्होंने मेरे साथ में मेरा आंखें बंद करो, मुझे लिटरली पता नहीं चला क्या हुआ और मतलब मेरे को बाद में बताया कि मेरे को ऐसे करके हवा में उड़ा दिया। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा सर मैजिकल लेकिन कितनी एक्सपीरियंस था। कूल चीज है सर, आप बैंक में थे और आप वहाँ पे जादू दिखा रहे हो, तो आपके एम्प्लॉयज को डर लगता होगा आपसे कि किस दिन पैसे गायब हो जाए तो जादू से। हाँ, मजाक में सब लोग यही कहते थे, और मजाक में नहीं, दूसरे लोग भी, सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज नहीं, दूसरे भी कहते थे, या तू बैंक में नौकरी क्यों कर रहा है, तू तो नोट छाप ले, दबा दम दबा दम है ना। अरे एक और नोट छापने का एक्ट हमने कई बार किया हुआ है, जो आपने देखा होगा कि नोट छापने का जो एक्ट होता है कि आप एक दो खाली हाथ दिखाते हैं और फिर एक दो नोट आते हैं, फिर 5-10 नोट आते हैं, ज्यादा आते हैं, और फिर लास्ट में आप पूरी गड्डी नोटों की उड़ा देते हैं। ये मैंने कई बार किया हुआ है। तो जब कहते हैं यार तू इतने नोट उड़ा देता है तो बैंक में नौकरी क्यों करता है, तो कुछ भी कर सकता है। और वो भी करते थे, मतलब मेरे को याद है ऐसे पहले स्ट्रीट परफॉर्मर्स आते थे तो वो मुंह से ऐसे लोहे का गोला हाँ, निकाल लोहे के का मारते थे। निकालते थे वो भी। और वो यही बोलते हाँ, थे कि हाँ, बोले ये सच में नहीं है, मतलब ये हाँ, एक हाथ की कला है, क्योंकि अगर मैं लोहे के गोले निकाल सकता इतने तो मैं हाँ, फैक्ट्री खोल लेता। हाँ, और बचपन में ऐसे स्ट्रीट मैजिक वगैरह परफॉर्मेंस देखते थे, तो एक तो ये भी है कि थोड़ा है ना कम हो गया, मतलब ऐसे मतलब है ना जैसे देखते थे बच्चे आते थे 2 कटोरी लेकर के, वो बॉल इधर से उधर ट्रांसफर कर देते थे। ये सबसे कप्स एंड बॉल्स सबसे पुराना मैजिक है, क्लासिक मैजिक है, अच्छा। और आज तक भी सबसे अच्छा किया जाता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपने मदारी देखे हैं, स्ट्रीट मैजिशियंस, जिनको मदारी बोलते हैं अपन आम भाषा में, ये एक तरीके से हमारे गुरु हैं। इसलिए गुरु हैं क्योंकि आपने देखा होगा जो मैजिशियन, बड़ा मैजिशियन है, वो तो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, 3 साइड से बंद है, आगे पीछे सब एंगल प्रूफ है, वो तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उसके बावजूद वो कप एंड बॉल्स, और बॉल्स का मुंह से बॉल निकालना और आम का पेड़ निकालना और सब चीज कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया चीजें। अब चारों तरफ उनके पब्लिक खड़ी है, एग्जैक्टली। तो उनकी जो परफेक्टनेस है वो हमसे कहीं ज्यादा है, उनकी प्रैक्टिस कहीं हमसे ज्यादा है, और एक तरीके से हम उनको ये मान लीजिए कि वो कई चीजों में हमारे उस्ताद हैं एक तरीके से। और मतलब है ना छोटे बच्चे भी होते हैं, मतलब है ना मैंने ऐसे देखा है कि 8-9 साल के बच्चे होते हैं और इतनी ज्यादा हाथ की सफाई होती है कि मैंने उसको ऐसे भी बोला, एक बार वो परफॉर्मेंस दिखा रहा था, मैंने बोला मैं पीछे से दिखूंगा तो क्या करता है। उसने है ना पीछे से भी करके ऐसे बॉल ट्रांसफर कर दी एक कटोरी से दूसरी कटोरी में, पहचान नहीं पाया मैं दूसरी कैसे बात करा। ये है ना कि जैसे कोई अगर बड़ा मजिशियन हो या मेंटलिस्ट हो, तो अगर टिकटेड शो लेता है, कोई आदमी को टिकट लेकर देखने आ रहा है उस चीज को, तो ही इज क्वाइट ऐसे हम्बल कि भाई मैं अच्छे टाइम के लिए आया हूँ। पर स्ट्रीट पे क्या होता है कि स्ट्रीट पे एवरीवन इज कि भाई हाँ, मेरे को तो इसको मैं पकड़ ही लूंगा, पकड़ ही लूंगा। तो वो ट्राई ऐसा करते हैं कि मेरे को जी, इसको गलत प्रूव करना है, जी, मेरे को मैजिक नहीं देखना। उसको बीच बीच में रोकते हैं, नहीं हाथ दिखा, नहीं वो हाथ दिखा। हाँ। और एक्चुअली क्या है कि मैजिक में डिसेप्शन बहुत कम आता है। डिसेप्शन जो कि आपको, वो कई बार जानबूझ के एक्शन करेगा आपको, कि आपको लगेगा कि यार इसने इस मुट्ठी में कुछ छिपा लिया, फिर आपको नहीं नहीं इसको खोल, नहीं नहीं पहले वो मना करेगा, फिर आपको नहीं इसको खोल, है ना, खोल के दिखाएगा खाली है, वो एक्चुअली बॉल इधर आई हुई होती है। तो सब प्रैक्टिस को एक है पर ना मैजिक के साथ एक चीज और ये है कि हर बंदा जो देख रहा है ना उसको ये लगता है कि इसको तो मैं तो पकड़ ही लूंगा। हाँ, मतलब हर जो इसमें बंदा लोगों का इंटरेस्ट भी ज्यादा डेवलप होता है कि मैं पकड़ सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूँ। हाँ जबकि उनको पता ही नहीं कि उन्होंने इतने साल की प्रैक्टिस करी है, तो एग्जैक्टली। उनको पता है कि कैसे क्या चीज छुपानी है, क्या चीज दिखानी है। हाँ। सर एक चीज मेरे को आपसे ये पूछनी थी कि जब आपने मैजिक सीखना चालू किया था और जब आप परफॉर्म करने लग गए थे, तो मैजिक के बारे में सबसे हार्ड चीज क्या है? कि मतलब सबसे मुश्किल चीज ये है कि इस चीज में आपको, या जैसे कोई कुछ किसी चीज में कुछ ऐसा होता है कि मेरे को स्टेज पे जाना है बार बार, जैसे मैं पहले स्टैंड अप किया करता था, तो कॉमेडी में ऐसा है कि आपको बार बार स्टेज पे जाना, आपको टाइम देना पड़ेगा वहां पर। तो ऐसे मैजिक के बारे में ऐसी क्या चीज है कि आपको लगता है कि ये सबसे हार्ड पार्ट है, अगर ये कोई कर ले तो प्रोबेबली वो एक अच्छा मजिशियन बन सकता है? देखिए, मैजिक के कुछ विभिन्न क्षेत्र हैं। एक क्लोजअप मैजिक है, हाँ, एक पार्लर मैजिक है, एक स्टेज मैजिक है, एक हम स्ट्रीट मैजिशियंस की बात कर रहे हैं, है ना। अब हर क्षेत्र की अपने चैलेंजेस हैं। अच्छा, अगर आप स्ट्रीट मैजिशियन कर रहे हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, है ना, तो डेविड ब्लेन को आपने देखा होगा, डेविड हाँ, ब्लेन, हाँ, वो भी चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, और स्ट्रीट मैजिशियन जो है ना, तो
उसके बावजूद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उनका क्या खासियत है कि उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा, उनको स्लिट ऑफ हैंड जो जिसको हम बोलते हैं कि हाथ की सफाई हम कहते हैं, जो हाथ की सफाई है वो इनकी इतनी ज़्यादा है। अब मैजिक में क्या होता है कि हाथ की सफाई के अलावा और भी कई चीज़ होती हैं जो मेंटलिज्म में भी काम आती हैं। मैं आपको बताऊं कि जो मेंटलिज्म है मैजिक का ही, आप मान लीजिए कि वो 10th क्लास है तो वो हायर सेकेंडरी है, अच्छा उसके ऊपर का पार्ट है, वहीं से निकला, वही उसी का पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द मैजिक है। उसमें कोई मेंटलिज्म सीखने के लिए आपको मैजिक की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको जानना बहुत आवश्यक है। यही कारण होता है कि कई बार हम क्वेरीज आती हैं कि साहब हमें मेंटलिज्म सीखना, यूट्यूब पे उन्होंने कहीं देख लिया, कर लिया, प्रभावित हो गए। तो हमारा खासतौर से मेरा ये रहता है कि अगर आप मैजिशियन हैं तो आप मेंटलिज्म में आगे बढ़ेंगे। अच्छा। अदरवाइज आप जब मैजिशियन ही नहीं है, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता नहीं है, आपको उसके प्रिंसिपल्स ही पता नहीं है, तो फिर आप उसमें आगे कैसे करेंगे? थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। आम आदमी की जिज्ञासा क्या होती है, जो आप कह रहे थे कि मैं इसका भेद जान लूं या पकड़ लूं, बस उसका इंटरेस्ट वहीं तक होता है। उसको प्रैक्टिस करके दिखाना नहीं है, वो उसी में राजी हो जाएगा कि मैंने इसका भेद पकड़ लिया। बच्चे बड़े कीन ऑब्जर्व होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बजाय मैच्योर पर्सन्स के। अच्छा। हाँ, ये आप कभी भी देखें कि बच्चे कीन ऑब्जर्वर होते हैं, वो आपको जल्दी पकड़ सकते हैं। तो आप सीखना नहीं चाहेगा, मेहनत करना नहीं चाहेगा, और चाहेगा कि मैं मैजिशियन बन जाऊं या मैं मेंटलिस्ट बन जाऊं, है ना। लोग बाग क्या करते हैं, कुछ यूट्यूब से कुछ सीखा, अनफॉर्चुनेटली आज के यूट्यूब पे बहुत चीज एक्सपोज होती हैं, मैजिक काफी कुछ एक्सपोज हो चुका है। बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ, तो बहुत सारी चीज एक्सपोज होती हैं, उससे कला को नुकसान होता है। कुछ लोग, चंद लोग अपने कुछ पैसे के लिए, व्यू के लिए, टीआरपी के लिए, कुछ भी आप बोलिए, कि वो अपने भेद खोलते जाते हैं, है ना। पहले आपने कभी एक सीरीज आती थी मास्क मैजिशियन, अगर देखी हो तो, मास्क लगा के सारे बड़े बड़े ट्रिक्स उसने सारे उजागर कर दिए थे कि कैसे कैसे करते हैं, सब करते हैं। तो ठीक है, लेकिन उससे कला को बहुत नुकसान होता है। हमारे जो मैजिक कन्वेंशंस होती है, हम इस बात पर अक्सर चर्चा करते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें भी चर्चा होती है कि ये लोग बाग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन वही है कि आपने 4 चीज सीख ली, बस आपने डीलर से कोई सामान खरीदा। मैजिक का सामान मैं आपको बता दूं कि आम बाजार में नहीं मिलता है। जो पर्टिकुलर मैजिक डीलर्स होते हैं, ज़्यादातर 90% सामान आपको उनके थ्रू लेना होता है, या अगर आप बना सकते हैं, अपना कर सकते हैं डेवलप, तो बात अलग है। ये तो ज़्यादा चीज़ें हम लोग मैजिक वाले मैजिशियंस जो है मैजिक डीलर से लेते हैं। बड़े इल्यूजन होते हैं, वो भी उसके भी मैजिक डीलर होते हैं, या आप में उतनी समझ है, आपके पास क्षमता है आप बनवाने की, तो आप बनवा भी सकते हैं। हुआ क्या कि कहीं मेले में गए, कहीं मैजिशियन कुछ बेच रहा है सामान, आपने खरीद लिए 2-4 आइटम, अब उसने एक बार करके बता दिया, 2 बार आपने मान लो कर भी दिया, अब आप तुरंत दिखाने लग जाएंगे उसको। अरे भाई, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझिए क्या है उसके पीछे। मैजिक के पीछे पूरा विज्ञान छिपा हुआ है, इसमें बहुत सारा विज्ञान यूज होता है। न सिर्फ हमारे ऑपरेटर्स कई बार अलग से बने हुए होते हैं, इल्यूजन्स का बहुत काम होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन। अब आपने एक वो देखा होगा कि सामान निकाल रहे हैं, खूब सारा सामान, खाली डब्बा दिखा दिया, फिर सामान निकाल रहे हैं, फिर खाली डब्बा दिखा दिया, तो वो सामान कहाँ है? निश्चित रूप से सामान है तो वही, वही हवा में से तो मैं कद्दू पैदा नहीं निकाल सकता ना। लेकिन आपको लगेगा कि इन्होंने इसमें यहाँ से ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, तो वो सामान है तो वही, लेकिन ड्यू टू द साइंस एंड ऑप्टिकल इल्यूजन आपको वो हम नहीं दिखा पाते, आपको लगेगा कि यहाँ तो खाली है, जबकि सामान वही होता है। तो यही कला, यही आपको अट्रैक्ट करती है। आपको क्या चीज अट्रैक्ट करी थी, मतलब मैजिक की? बेसिकली मैं बोलूं, क्योंकि हर किसी का है ना मैजिक से एक अपना रिलेशन होता है। कि मेरा ऐसा था कि बस मेरे को तो मैजिक इसलिए सीखना था ताकि मैं दूसरों को इम्प्रेस कर सकूं। मतलब मैं ना छोटी सी कुछ कार्ड ट्रिक सीख लूं जा करके, अगर मैंने सीखी भी होगी बचपन में कोई, तो मैं कार्ड्स अपने स्कूल लेकर के जाता था, और एक छोटी सी कोई कार्ड ट्रिक सीख करके अपने दोस्तों को इम्प्रेस करता था। और फिर मेरा तो ऐसा था, मैं तुरंत बता भी देता था कि मैंने कैसे करा है। वो सभी सभी का यही होता है। अभी मेरी बिटिया के बच्चों को मैंने कुछ 2-4 चीज ला दी, वो 8 साल का है ना, और उसकी बड़ी बहन है, वो 13-14 साल की है। अब उन दोनों, मैंने कहा वो तुम मैजिक में तुमको लाया था, तुमने सीखा, प्रैक्टिस करी?
पापा ये तो सिखा के भी बताने लग जाता है। ना ये तो बताने लग जाता है तुरंत। तो बच्चों को सबको यही होता है कि करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और तुरंत दिखाएंगे और फिर हाथों हाथ उसका भेद भी खोल देंगे, ये देख ऐसे होता है ना। तो वो स्वाभाविक है, कोई उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब हम बड़े मैजिशियंस की बात कर रहे हैं तो आप उनका डेडिकेशन समझिए। आप एक स्टेज मैजिशियन के पीछे, अगर अच्छा स्टेज मैजिशियन है तो उसके पीछे 20-30 आदमी की तो टीम होती है। जो आपको 5-10 आदमी लड़कियां स्टेज पे दिख रहे हैं ना, उतने ही आदमी उसके बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि मैजिशियन 1 मिनट में सट गया और कपड़े चेंज करके आ गया, ड्रेस चेंज कर लेता है, 10 ड्रेस चेंज करता है। तो ड्रेस चेंज कराने के लिए समय चाहिए ना भाई। खट से उसके पीछे आदमी लगे हुए होते हैं उसको ड्रेस चेंज करने के लिए। एक पर्दा आता है, ऐसे पर्दा हटता है, कपड़े बदल जाते हैं। वो दूसरे, वो मैजिक है। अच्छा। हाँ, वो मैजिक है, वो काफी उसमें अलग से है, वो ट्रिक है पूरा। तो वो उसका, लेकिन मैं मैजिशियन की बात कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा कि मैजिशियन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो सामने दिख रहा है आपको, वो चमक दमक, लड़कियां, लाइटें, तो जितना आप ग्लैमर होगा उतना आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और छोटे मैजिशियन होते हैं या और बिल्कुल मेरे जैसे मान लो जो सोलो परफॉर्म करते हैं, उनके पास इतना सब कुछ तामझाम नहीं होता, तो वो आपको हो सकता है इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन वही चीज एक बड़ा मैजिशियन लाइट, साउंड और एक्शन और ग्लैमर के साथ जब करता है तो वो आपको ज्यादा लुभाती है। ऐसी कोई ट्रिक्स अगर आप दिखा सके, मतलब हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे, हम मैजिक और मेंटलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी कोई ट्रिक अभी आप परफॉर्म करके दिखा सके? देखिए, ट्रिक दिखाने की बात करते हैं, पहले हम एक थोड़ा सा मैं आपको मेंटलिज्म के बारे में बता देता हूं। हाँ जी, कि मैंने आपको ये कहा कि मैजिक का ही अपर पार्ट है मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग जिसको बोलते हैं। अब यूं तो कोई किसी का दिमाग पढ़ नहीं सकता कभी भी, लेकिन मेंटलिज्म जो है, मेंटलिस्ट, हम अपना आपको मेंटलिस्ट बोलते हैं। मेंटलिस्ट क्रिएट्स एन इल्यूजन दैट ही इज रीडिंग योर माइंड। अगर उसको आप बिल्कुल परिभाषित किया जाए तो मेंटलिस्ट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ रीडिंग योर माइंड। मैं ऐसा इल्यूजन पैदा करूंगा कि आपको लगेगा कि ये मेरा मस्तिष्क पढ़ रहा है, जबकि रियली में किसी का कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है ना। लेकिन हमारी अपनी विधाएं हैं, उसके अंदर हमारी अपनी टेक्निक्स हैं, उसमें बॉडी लैंग्वेज है, थोड़ा हिप्नोटिज्म है, साइकोलॉजी है, डिसेप्शन है, वर्बल डिसेप्शन है, कोल्ड रीडिंग है। एक कोल्ड रीडिंग वर्ड होता है हमारे यहाँ। कोल्ड रीडिंग मतलब मैं आपकी वेशभूषा और ये देख के मैं आपके पूरा आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। हर आदमी एनालिसिस करता है कि ये कैसा इसका व्यक्तित्व होगा, क्या होगा। तो मेंटलिस्ट में कुछ कोल्ड रीडिंग की कुछ ज्यादा होती है कि वो आपके झट से कुछ, तो इन सब चीजों का जब मिश्रण उभर के आता है तो वो एक माइंड रीडर के रूप में उभर के आता है कि मैं आपका दिमाग पढ़ रहा हूं, है ना। अब आपने कही कि कुछ दिखा दें, है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ आपको दिखाता हूं। आपके साथ करें? हाँ जी सर, मैं क्लोज हूँ थोड़ा। नहीं, आप हाँ बैठ रहिए, कोई बात नहीं। आप हाथ आगे कीजिए, आंख बंद कर लीजिए, है ना, और मुट्ठी बंद कर लीजिए। ठीक है, आंख खोल सकते हैं, इसको यूं रख सकते हैं, आंख खोल सकते हैं। मैंने कुछ आपके यहाँ पे रखा है हाथ में, और कोई बात नहीं, मेरे पास में, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूं, तो मेरी घरवाली मुझे हर एक तारीख को एक लिस्ट दे देती है सामान, ग्रोसरी की, कि जाइए, खाली बैठे क्या कर रहे हो, काम करिए कुछ, दाल ले आओ, आटा ले आओ, चावल ले आओ, पनीर ले आओ। तो एक ग्रोसरी की लिस्ट है। तो मेरे पास एक 100 आइटम की ग्रोसरी की लिस्ट है, 1 to 100। हर आइटम पे अलग अलग लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि बिटवीन 1 and 100 एक नंबर अपने मन में सोचना है। ठीक है, ठीक है, अपने मन में रखिए अभी आप। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जो आप नंबर सोच रहे हैं उसका आगे जो ग्रोसरी का जो आइटम है उसको सोच पाऊं कि आप क्या आइटम के बारे में, आप आइटम नहीं सोचेंगे, आप नंबर सोचेंगे। ठीक है। लेकिन मैं उसके आगे क्या लिखा हुआ है मैं ये गैस कर पाऊं। ठीक है।
ठीक है, तो मैंने कुछ चीज आपके हाथ में पहले से रख दी है। ठीक है। अगर मैं रिवर्स कहूं हाँ कि जो चीज हाथ में रखी है हाँ आप उसी नंबर को सोचेंगे, मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप वही नंबर सोचेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ठीक है। मेंटलिज्म के और मैजिक की एक बात और आपको मैं बता दूं बीच में कि है तो माइंड रीडिंग, हाँ। हम कोशिश कर रहे हैं, हम्म। बहुत बार असफल भी होता है, ऐसा नहीं है, हाँ। बहुत बार असफल भी हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अब आप मेरी तरफ देखिए, कीप लुकिंग टुवर्ड्स मी, नंबर अपना फाइनल कर लीजिए, फाइनल, ठीक है। ये देखिए कि मेरे पास ये फोन है, आप मुझे अपना नंबर बताएंगे, आपने क्या नंबर सोचा है? 13। 13 ये मेरा फर्स्ट स्क्रीन है और ये मेरा सेकंड स्क्रीन है, ये नोट्स हैं, ये सेलिब्रिटीज की लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट है। एक बार आप कैमरा में भी दिखा हाँ, दीजिए। ये देखिए, ये सेलिब्रिटीज की लिस्ट है, नोट्स है, कई लिस्टों से मैं करता हूँ, ये कई प्रकार की लिस्ट हैं। ठीक है। ठीक है, ये शॉपिंग लिस्ट है जी मेरे को है दिख ना? रही है साफ। शॉपिंग लिस्ट में देखिए, एप्पल, ऑरेंज जूस, सब नाम देखिए अलग अलग हैं। कैमरा चाहे तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पे है एप्पल, ऑरेंज जूस, मिल्क, राइस, एग्स, ऐसे करके शॉपिंग की पूरी ग्रोसरी लास्ट तक 99, 98, 99, 100 सब देख लीजिए। आप बता दीजिए, अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, सारे अलग हैं, अलग सारे अलग अलग हैं। हैं। आपने क्या बोला नंबर? 13। 13 पे देखिए, हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और देखिए क्या है 13 पे, बनानाज। हाँ। ठीक है, अगर आप 12 बोलते तो क्या होता? 12 बोलते तो पोटैटोज होता, पोटैटोज होता। 14 बोलते तो कुछ, टमाटोज होता, 98 बोलते तो कुछ और होता, बिल्कुल सब कुछ होता। लेकिन मुझे पता था हाँ। कि आप यही नंबर चुनेंगे। प्लीज ओपन योर हैंड। ये अपने आप हाथ में बदल गया भाई। कुछ और था पहले, मुझे लग रहा था कुछ और है ये, फिर मेरे को लगा कुछ अंदर बदल गया। अब मैं पूछना भी चाहता हूँ जो हर इंसान पूछना चाहता है आपसे, कैसे जी और ये ट्रिक है तो मेरे को ये पता है कि आप बताओगे भी। पर जब क्या ये बहुत ही एस्टोनिशिंग चीज है हमारे लिए कि मतलब हमारे को पता है कि यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, पर ये नहीं पता कैसे हो रहा। तो ना आदमी दिमाग में कि बनाना कैसे निकल गया। और मेरे दिमाग में लास्ट तक आ रहा था कि ना मैं मेरे से सर कुछ कोई ट्रिक करेंगे, अगर कोई फ्रूट की ट्रिक हुई तो मैं ड्रैगन फ्रूट बोलूंगा जो अनकॉमन फ्रूट है बहुत, पर निकला ही 13 और 13 में बनाना ही निकला। अब आपके सामने सारी लिस्ट अलग अलग थी, आपने चेक करिए, सब चेक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा माइंड रीडिंग का ये है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर और कुछ करते हैं। मतलब 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ। मैं थोड़ा प्रोसेस कर लूं कि अभी मेरे सामने हुआ क्या है। मतलब ये जितने भी व्यूअर्स है हमारे, बिल्कुल भी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं था, हमारे रिएक्शन से समझ में आ रहा होगा। और लिटरली मतलब हम कमेंट पढ़ते हैं ना कि जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। हो गया है, मान लो। ये झूठ नहीं है। मेरा पूरा दिमाग खराब है, बात से मैं भटक गया हूँ कि क्या हो रहा था। मुझे बस ये दिख रहा है और उम्मीद करी थी तूने। मेरे को तो मैं बहुत श्योर था कि सर मेरा वाला मैंने 13 इसलिए चूज किया कि इवन नंबर चूज नहीं कर सकते। इवन और जैसे 5 का मल्टीपल जो होता है ना, 10, 5, तो ऐसा लगता है कि इजी गेस कर सकते हैं। 13 ऐसा नंबर है कि आप कभी चूज ही नहीं करोगे कि 13, 17, 19 ऐसे कोई नंबर चूज करने की सोच रहा था मैं, तो मैंने चूज भी ऐसे ही किया, पर कुछ तो हुआ गलत। ये तो अच्छा, हम चाहेंगे कि आपके किसी साथी को आप बुलाएं जिसके पास एंड्रॉयड फोन हो, बेहतर हो, सर और मेरे साथ मैं हूं ना। जिसका पिन 4 डिजिट का पिन हो, तो बजाय वो लाइन वाले के या फिंगर उसके फिंगर मेरे वाले फोन में के। है सर, मेरे फोन में है, मेरे फोन में कर सकते हैं आप। हाँ, मेरा फोन एंड्रॉयड फोन है। आप चाहें तो किसी और को भी बुला सकते हैं। हाँ, या तो अदिति को आप आए, हाँ, फोन आप अपना दे सकते हैं। हाँ। उनको उनके बता दें, कोई बात मेरा नहीं, 1 मिनट पिन बता देता हूँ मैं इसको। इसको बता दें, मैं नहीं सुनना चाहूंगा। तो हमारे नए मेहमान का स्वागत करें, अदिति। अदिति के सॉरी जाह्नवी के लिए तालियां एक बार। और जब भी हम स्टेज पे किसी को बुलाते हैं, हम उसके लिए क्लैपिंग जरूर करवाते हैं, उसको एटीज करने के लिए। 1 सेकंड, मेरा
वो पिन जो है वो मैं तेरे को बता देता हूँ। याद रहेगा? हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, ये देख ले, एक बार लगा के देख ले, कहीं तो भूल ना जाए। ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है जानवी, सबके अपन सब मोबाइल यूज करते हैं और कोई लाइन वाला ड्राइंग वाला पिन रखता है, कोई फेस रिकॉग्निशन रखता है। आखिर मैं तो लॉक रखता ही नहीं मेरे को, क्योंकि बाकी जानू से कई पता बार चले मैं सर लॉक आपको। रखता हूँ, कई बार लॉक करता हूँ, आज लॉक करके आया हूँ। और कई बार आपका पिन आपको पता है, आई थिंक इट मस्ट बी 4 डिजिट पिन। एंड्रॉइड में ज्यादातर 4 होता है, 6 भी रखते हैं, पर ज्यादातर एंड्रॉइड है। इफ इट इज ए 4 डिजिट पिन, 4 डिजिट पिन है। ठीक है, तो हम ये तो जानते हैं कि अगर मैं ट्राई करूँ आपके फोन में अपना पिन लगाने की, तो शायद नहीं खुलेगा, या आप ट्राई करें अपना पिन इसमें लगाने की, नहीं खुलेगा। कोशिश करें, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपना पिन इसमें लगाइए और ओके को दबाइए, देखें क्या कहता है मेरा फोन। मैं नहीं देख रहा, रॉन्ग पिन बोला, मतलब हर का पिन अपना सेपरेट है। हाँ। अब मैं इसमें अपना पिन लगा रहा हूं, यहां पे आता है माइंड रीडर का रोल, हम्म, कि कि वो कोशिश करे कि आपका फोन दीजिए मुझे। ठीक है, कीप फिंगर ऑन सेंसर। ये ऐसे इस तरह से। अच्छा, इस तरह होता है। ठीक है, चलिए पहले हम बातचीत करके मैं आपका पिन जानने की कोशिश करता हूँ। इट्स ए 4 डिजिट पिन। एक बार जरा मुझे हाई फाई कर दें बढ़िया सा, एंड कीप लुकिंग टुवर्ड्स मी। चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम कई चीज को पढ़ते हैं एक साथ, है ना? तो मैं आपके हाव भाव को पढ़ना चाहूंगा। आप 1 2 3 से लेके 0 तक की गिनती बोलें। 1 2 3 4 5 ऐसे बोलिए। जोर से? हाँ, जोर से बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ, बहुत धीरे 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 धीरे, सब बाहर चला गया। दोबारा One, बोलिए। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 5 के बाद दोबारा बोलो। 6 7 8 9 10 6 है, और शायद 2 बार है। चेंज करते जाने चाहिए। मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 2, first is 2, then it's 6। मन में बोलते रहिए और इसका हाथ को देखते रहिए। देयर इज ए 4। मन में बोले, रिपीट कीजिए। 2 6 4 6 2 6 4 6। इज दैट करेक्ट? खोल के देखो। खोल के दिखा दे। सो कैमरा के सामने ही एक बार सर। कैसे हुआ? 2 6 4 6। पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज कर लीजिए आप अपना पासवर्ड। और हम स्टेज पे जब इसको करते हैं परफॉर्म, तो पहले हम परमिशन लेते हैं कि क्या हम बता दें, नहीं तो कई बार हम 3 डिजिट बजा के चुप हो जाते हैं। हाँ, कैसे हुआ, इसके लिए आपको मेंटलिस्ट बनना पड़ेगा, है ना? Thank you so much, तो sir.